शियाल और मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ और बच्चे दिन भर आहार के लिए साथ में पेड़ पौधे के पास जाकर शाम को घर आते थे। इनको देखकर एक शियाल ने सोचा, मुर्गी के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उनको खाने से बहुत स्वाद आएगा। सभी को एक बार नहीं, रोजाना एक को पकड़ना है, बस मुझे कई दिन तक आहार की कमी नहीं होगी। उस दिन से शियाल एक एक मुर्गी को खाने लगा। एक दिन मुर्गी को शक हुआ और बच्चों को एक बार गिनती किया। उसमें कुछ बच्चे नहीं दिखने से मुर्गी सोच में पड़ गए। मेरे कुछ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए होंगे? कहीं गलती से झाड़ियों के पास गुम तो नहीं हो गए? या किसी और के जाल में फंस तो नहीं गए ना? फिर भी इतने दिनों में मुझे क्यों नहीं मालूम हुआ? ये कहकर मुर्गी बहुत दुखी हो गए। दिन भर बच्चों के लिए हर जगह ढूंढती रही, मगर उनकी पता नहीं लगा। रात को लेट गई, मगर दुख से उसे नींद नहीं आई। ठीक उसी समय बर्तन गिरने का आवाज आने से उस तरफ देखी। शियाल एक बच्ची को ले जाते हुए दिखी। वो देखकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुखी भी हो गए, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस बदमाश शियाल को सबक सिखाने और बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही जगह जगह जाकर शियाल के मनपसंद बकरी के मांस लाई। उसको एक बर्तन में रखी। हमेशा जैसा शियाल उस रात को भी आई। उसको पहले मांस के बू आने से वो अंदर जाके देखी। बर्तन में उसकी मनपसंद मांस दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। आज तो मुझे लॉटरी लगी है। पहले मनपसंद के मांस को खाऊंगी, बाद में मुर्गी की बच्चों को ले जाके सुबह नाश्ते में खाऊंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। मांस को खाने के लिए शियाल ने बर्तन में अपने मुंह रखी, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं है। बर्तन में मांस मुंह को नहीं लगती। अरे ऐसा क्यों हुआ? मैं इस मांस को नहीं छोड़ूंगी, कैसे भी इसे मैं खा लूंगी। ये सोचकर बर्तन में सर रखने की बहुत प्रयास करती है। ये सब छुपके से मुर्गी और उनके बच्चे देखते हैं। आखिर में उसका सर बर्तन में रख तो पाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वो उस बर्तन की वजह से कुछ खा या पी नहीं पाती है। ऐसे ही तरसते हुए वो एक दिन मर जाती है। बाद में मुर्गी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार देती है। इसीलिए बड़े कहते हैं, जो खोदेगा वही गिरेगा। पिताजी की भलाई। एक बार शिव भेड़ को बेचने शहर के बाजार गया। उधर उसका मोल भाव ना मिलने पर भेड़ को देकर गधे से अदला बदली की और एक बार सलहार लेकर गधे से गाय की अदला बदली की। आखिर में गाय को भी देकर घोड़ा लिया। उस घोड़े पर शिव खुशी से घर आने लगा। ऐसे कुछ दूर पहुंचते ही घोड़े ने अपनी गति बढ़ाई। उसे घोड़े की सवारी की आदत ना होने पर वह गिर गया और घोड़ा तेजी से भागता हुआ कहीं चला गया। क्या करना है ना जानने वाला शिव उदास होकर देखता रह गया। उसी रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति ने यह पूरी बात देखने पर उस बेचारे पर दया आई। तेरा तो आज उपवास ही होगा, देख लेना, पिताजी से जरूर मार खाएगा तू। मेरे पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, शिव ने अपने पिता पर विश्वास के साथ कहा। इतने भले पिताजी अब कहाँ मिलेंगे? अगर यही सच हुआ तो तेरे साबित करने पर अपने सोने की कड़ी तुझे दूंगा, करके उस व्यक्ति ने शर्त लगाई। शिव के मानने पर वह व्यक्ति उसके साथ घर गया। अपने बेटे को देख सामने आने वाले पिताजी, क्या रे शिव, बाजार में भेड़ को बेच दिया? करके प्यार से पूछा।
शिव ने पूरी बात बताना शुरू कर दिया। पेड़ का मोल भाव ना मिलने पर उसका गधे से अदला बदली की। अच्छा काम किया, गधा जंगल से लकड़ियाँ ले आएगा। गधे का भी गाय से अदला बदली की। अच्छा तो कोई बात नहीं, अब से हम सब गाय की दूध पी सकते हैं। फिर उस गाय को भी देकर घोड़ा लिया। कोई बात नहीं रे, अभी चलने का काम रोककर अच्छे से सवारी करके जा सकते हैं। लेकिन वो पिताजी, मैं उस घोड़े पर बैठ के सवारी करते हुए लौटने के वक्त मुझे कहीं नीचा गिराकर वह कहीं चला गया। अरे चलो रे, अब गया तो गया, लेकिन तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना, वही बहुत है। बोलते हुए बेटे को पिताजी ने प्यार से नजदीक लेकर गले लगाया। यह पूरी बातें सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। ऐसे समय में भी इतने भले इंसान शिव के पिताजी की बिना तारीफ किए रहा नहीं गया और शर्त के अनुसार अपने सोने की कड़ी खुशी से दे दी। एक भले पिताजी को कैसे रहना है करके बड़ी बात सीखने पर संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। रामू और सोमू की दिवाली। विजयपुर नामक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिताजी के गुजरने के कारण उसकी माँ अपनी मेहनत से उसे पालती थी। जंगल से लकड़ियाँ जमा करके लाकर उन्हें बेचकर अपने बेटे को पढ़ाती थी। दिवाली के उत्सव पर सारे लोग पटाखों से आतिशबाजी करने पर उसे भी पटाखे दिलाने की हर साल माँ के पास जिद करता था। ऐसे आगे बड़े होते होते माँ की मेहनत और परेशानियों को समझते हुए रामू ने पूछना बंद कर दिया। दिवाली के उत्सव के दिन बहुत सारे पटाखों से आतिशबाजी करने वालों के घरों के पास जाकर बहुत देर उधर ही खड़ा होके उनके उत्सव को देख खुश होता था। अचानक इस साल विजयपुर में एक बड़ी सी महामारी के आने पर इस बार की दिवाली उत्सव नहीं मनाने का निर्णय गांव के सारे बड़ों ने लिया था। हमेशा की तरह ही दिवाली की शाम में गलियों में घूम रहे रामू को एक बड़ी सी बंगले में एक बच्चा रोता हुआ दिखा। क्षणों में मन चाहा मिलने वाला पैसे वाला लड़का क्यों रो रहा है करके रामू समझ नहीं पाया और कारण जानने की इच्छा से रामू उस लड़के के पास गया तो उसका नाम सोमू करके पता चला। सोमू, क्यों रो रहे हो करके पूछा रामू। पिताजी ने मुझसे दिवाली के पटाखे नहीं दिलाएंगे करके कहा। मैं पटाखों से खेलने तक किसी से बात भी नहीं करूँगा, जाओ। बोलते हुए सोमू ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा, बस इतनी सी बात के लिए रो रहे थे क्या? जानते हो, मैंने अब तक कभी भी दिवाली का उत्सव ही नहीं मनाया। सोमू को अपने हालातों का विवरण किया। वह सुनकर सोमू को रामू पर दया आई। उस गांव में आई हुई महामारी के बारे में और दिवाली उत्सव मनाने पर आने वाले नुकसानों के बारे में रामू ने उसे अच्छे से समझाया। अच्छा, तो मैं अब समझा कि पिताजी मुझे पटाखे क्यों नहीं दिला रहे थे और मेरा गुस्सा भी चला गया। पता है मेरे दोस्त कोई नहीं। रामू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रामू के मानने पर सोमू उछल पड़ा। ऐसे ही दोनों बहुत देर गपशप करने लगे। ये सब बहुत दूर से ही देखने वाले सोमू के पिताजी बहुत खुश हुए। अगले दिन ही रामू के माँ के पास जाकर उससे पहले ही दिन रामू और सोमू के बीच की बात को उन्हें बताया और रामू की चतुरता की बहुत तारीफ की। उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने के साथ साथ सोमू के पिताजी ने उन्हें अपने कारोबार में काम भी दिलाया। उसके बाद की दिवाली में महामारी के जाने पर बड़ों ने बहुत सारे पटाखे दिलाए और रामू सोमू मिलकर उन पटाखों से आतिशबाजी करके बहुत खुश हुए। सारस और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में सारस और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को भोजन के लिए बुलाया। दोस्त, तुम जरूर आना, तुम्हारे मनपसंद खाना बनाऊंगा। ऐसे बहुत प्यार से बुलाया।
तुम इतने बार बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। हम खाना खाकर अच्छे से समय बिताएंगे। ऐसे उस सारस ने उस लोमड़ी का आह्वान को अच्छे से मंजूर किया। उस शाम लोमड़ी ने खाना को पकाना शुरू किया। लोमड़ी हर वक्त कुछ ज्यादा सोचता था, इसलिए सारस को तो वो बुला लिया, लेकिन उसको डर था कि वो ज्यादा खा जाएगा। उसके आदत की तरह बहुत ज्यादा सोचा और उसको एक उपाय आया। सही समय पर सारस भी लोमड़ी का घर पहुंच गया। स्वादिष्ट खाने का खुशबू आ रहा है, तुरंत ही खाने का मन कर रहा है। ऐसा उस सारस ने कहा। 2 मिनट रुको दोस्त, मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दूंगा। ऐसा उस लोमड़ी जल्दी में था। दोनों दोस्त खाने के लिए तैयार हुए। लोमड़ी ने ऐसा थाली रखा जिसमें सारस अपना चोंच से खा नहीं पाया। थोड़ा प्रयत्न किया लेकिन ज्यादा खा नहीं पाया। लेकिन लोमड़ी थाली को चाटते हुए पूरा खाना खत्म कर दिया। बेचारा सारस उदास होते हुए बिना पेट भर के ही घर चला गया। सारस का भोजन भी उसको ही बच गया बोलकर लोमड़ी बहुत खुश हुआ। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आह्वान किया। मैं तुम्हारे बुलावा के लिए ही इंतजार कर रहा हूँ, जरूर आऊंगा। ऐसा उस लोमड़ी ने सारस को वादा किया। तय किया समय से पहले ही लोमड़ी सारस का घर पहुंच गया। पूरा घर स्वादिष्ट खाने का खुशबू से भर गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी खा जाइए। आ जाओ दोस्त। ऐसा उस लोमड़ी ने बहुत उत्साह से कहा। थोड़ा सफर रखो, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सारस ने 2 बहुत गहराई वाला पानी का बर्तन के अंदर खाना रखा और लोमड़ी के पास आया। बर्तन का गहराई बहुत था और बहुत लंबा था, इसलिए लोमड़ी का मुंह बर्तन के अंदर नहीं घुस पाया और वो नहीं खा पाया। लेकिन सारस के चोंच बहुत बड़ा था, इसलिए वो अच्छे से पूरा बर्तन का खाना खा लिया। पर अंत में लोमड़ी कुछ भी नहीं खा पाया और भूखा पेट घर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि हम जिस तरह दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हमसे भी व्यवहार करता है।